हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जोसा काउंसलिंग 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्यों ज़रूरी है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर आपको नहीं पता है और अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो जोसा काउंसलिंग 2024 स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करनी है अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। अभी आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होकर आने लगा होगा और आप चॉइस फिलिंग आप शुरू कर चुके हो। तो भले आपने अभी चॉइस फिलिंग नहीं की है या फिर अभी आप चॉइस फिलिंग कर चुके हो, तो भी आप जाके चेक करो कि आपने कहीं ये गलती तो नहीं की है। या फिर अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना जो अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। एक एक चीज आप देखना कि कहीं आपसे ये मिस्टेक ना हो जाए और आप सही से अपनी पूरी चॉइस फिलिंग करो। तो मेक श्योर 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देख के जाना। एक भी स्टेप मिस हो गया, एक भी गलती कर बैठे जोसा के अंदर, तो डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाएगा या फिर कई बार अलॉटमेंट भी नहीं आता है लोगों को। तो सबसे पहली चीज है, ध्यान में रखो, कॉलेज स्टफिंग। कॉलेज स्टफिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे इसको कर देते हैं। ये क्या होता है, जैसे अभी आपके सामने मैंने आपको दिखाया, यहां पे इतने सारे 400-500 ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन से भरना शुरू कर देते हैं बिना किसी रिसर्च के। उनको पता भी नहीं होता है कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, और एक एक करके बहुत सारे कॉलेज, जैसे इस तरीके से ये एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है, इसने 202 कॉलेज भर रखे हैं। तो इतने कॉलेजेस आपको नहीं भरने हैं। तो करना क्या है, अगर इतने कॉलेज नहीं भरने हैं, आपको एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है पहले कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। उसके हिसाब से फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब कितनी चॉइसेस भरी जाएं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आपको दूसरी गलती बताता हूं। तो बहुत ज्यादा कॉलेज, 200, 250, 150 ऐसे इतने कॉलेज नहीं भरने, इतने ऑप्शंस आपको नहीं भरने अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, वरना इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपको कोई लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच अलॉट हो गया। दूसरी कौन सी गलती है, वेरी लेस चॉइस फिलिंग। कई बच्चे बहुत ही लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर देते हैं, कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, कोई जैसे यहां पे इस बच्चे ने 10 कर रखी हैं। तो अगर आपने प्रॉपर रिसर्च सही से बिल्कुल नहीं की है और आपने बहुत लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी है, और इन केस अगर इन 10 में से गलती से भी मिस हो गया, तो आपका कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आपको एटलीस्ट कुछ 2-4 ऑप्शंस ऐसे डालने हैं जो आपकी रेंज में हो, जो आपकी रैंक के अंदर बन रहे हो। और एक डिसेंट साइज अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग का, तो आप सबसे पहले तो अपना देखो कि कौन कौन से कॉलेज बन रहे हैं आपके। उसके बाद आप 20 से लेके 50 के बीच में कुछ भी कॉलेजेस भर सकते हो, 20 से 50 ऑप्शन भर सकते हो। और वो पूरे पहले आपको रिसर्च करना है कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन सी ब्रांच मिल रही है, और आपको एडमिशन कहाँ लेना है। उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर कौन सा कॉलेज की कैसी रैंकिंग है, कौन से कॉलेज का कितना प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब लोगों को ये पता ही नहीं होता है, पहली बार चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर देते हैं, जिसकी गलती जिसका जो आपका जो गलती है, ये उसका रिजल्ट ये मिलता है कि कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। अब तीसरी चीज जो बताता हूं, ऑर्डरिंग कैसे करनी है, जो सबसे जरूरी चीज है। ऑर्डरिंग में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो जब आप ऑर्डरिंग करोगे, जो भी आप ऑर्डरिंग यहां पे करते हो, 1 2 3 4 5 6, उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी कट ऑफ हर एक कॉलेज की, रैंकिंग एंगल, होम स्टेट, आपका होम स्टेट के अंदर कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई है, वो आपको देखना होता है। ब्रांच एंगल, कौन सी ब्रांच के लिए आपका कितना रैंक होना चाहिए, वो आपका, आप जब ये पूरी डिटेल एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाओगे तो आपके सामने सारी चीजें एक एक करके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। आप होम स्टेट देखो कि आपके होम स्टेट का जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी है, वो कितना रिलैक्सेशन देता है, क्या वो ज्यादा रैंक तक एडमिशन देता है। इसके अलावा आपकी जो रैंक है, कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी एंगल देखो कि कैटेगरी रैंक का क्या फायदा मिल रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट बनाओ। उसके बाद इस रिपोर्ट के हिसाब से यहां पे आपको कॉलेज की रैंकिंग चेक करनी है और कॉलेज का प्लेसमेंट चेक करना है। इसके अलावा आप अगर कोई और फैक्टर चाहते हो तो वो भी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे पूरी तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब अगर आपको ये बहुत चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और हमें जो है कोई कॉलेज अच्छा ना अलॉट हो, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग एक्सपर्ट से भी करवा सकते हो। यस, हम ये एक्सपर्ट काउंसलिंग पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं और हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई तक पहुंचने के लिए। अगर आप एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, पूरी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो, तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और इनसे आप जानो कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, क्या फीस है। यहाँ पे आपको आगे की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब होता क्या है, अगर आप किसी एक्सपर्ट से जब चॉइस फिलिंग करा रहे होते हो, क्योंकि एक्सपर्ट को
कई सालों का नॉलेज होता है, उन्होंने बहुत सारा उनको एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग की है और पिछले सालों में देखा है कि किस तरीके से पूरा पोर्टल का एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से रिसर्च करके आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। तो इन जब ये जो एक्सपर्ट्स हैं जब ये काउंसलिंग करते हैं तो आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आप जो डिजर्व करते हो, जो एनआईटी, जो आईआईटी, जो ट्रिपल आईटी डिजर्व करते हो, जो ब्रांच डिजर्व करते हो, वो आपको दिलवाई जाती है। तो ये है एक्सपर्ट से अगर आप काउंसलिंग करवाते हो उससे करवाने के आपका जो बेनिफिट है। और जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इंस्टेंटली आपकी रैंक के हिसाब से कौन से एनआईटी, कौन से ट्रिपल आईटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो रिपोर्ट आपको बनानी है वो रिपोर्ट आपको खुद एक्सपर्ट बना के देंगे कि भाई आपको कौन सी कॉलेज और कौन से ब्रांच मिल रही है और आपका होम स्टेट, आपका जो कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से उसके क्या फायदे मिल रहे हैं आपको और क्या क्या अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। और उसके बाद आपकी एक्सपर्ट ही पूरी चॉइस फिलिंग भी करते हैं, एक एक करके आपको कॉल पे लेंगे, आपसे बताएंगे कि आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप बताओगे कि आपका ये प्रेफरेंस है, आपको सीएस ब्रांच चाहिए कि आईटी चाहिए या ईसीई चाहिए, कौन सा एनआईटी चाहिए, कौन सा ट्रिपल आईटी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी पूरी लिमिटेड चॉइस फिलिंग, कोई कॉलेज स्टफिंग की गलती नहीं, कोई आपका लेस चॉइस फिलिंग की गलती नहीं, कोई ब्रांच ऑर्डरिंग और कॉलेज ऑर्डरिंग में कोई गलती नहीं और आपका जो आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज आपको मिलता है। तो ये नंबर स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके, एक नंबर मैंने इस वजह से 2 नंबर दे दिए, कई बार नंबर बिजी आ रहा होता है, तो अगर बिजी आ रहा है तो आप दूसरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, अगर एक अनरीचेबल है तो दूसरे पे आप कांटेक्ट करके और ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स बचे हैं, बहुत ही लिमिटेड दिन भी बचे हैं इनफैक्ट चॉइस फिलिंग के, तो आप इनरोल कर लो और इंस्टेंटली आपका पूरा प्रोसेस करवा दिया जाएगा। आगे का आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हो। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको 2-3 गलतियां बताई, बहुत छोटी छोटी चीजें, और अगर आप ये छोटी गलती कर देते हो तो इनके रिजल्ट जो है वो बहुत बड़े हैं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया और इस चीज को हाईलाइट किया। तो मेक श्योर अगर आपने खुद भी चॉइस फिलिंग की है तो ये गलतियां आप नहीं कर रहे हो, वरना आपको बहुत इसका जो है बहुत बड़ा आपको वैल्यू चुकाना होगा इन छोटी गलतियों का। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी आगे के वीडियोस के लिए, आपको और भी आगे यूजफुल वीडियोस मिलने वाले आपके काउंसलिंग और कॉलेज से रिलेटेड। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर कोई और भी जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है और या फिर चॉइस फिलिंग अपनी कर चुका है तो वो भी चेक कर ले कि कहीं उसने ये भी गलतियां तो नहीं कर रखी हैं अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।